नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। मैं वैभवी किरदार जिंदगी में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, फिर अपना वादा मैंने पूरा किया और ठीक बुधवार शाम 7 बजे एक और नई शख्सियत के साथ रूबरू हूँ। 143वें पायदान पर आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम की ओर से, हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से। आप लोगों का प्यार दुलार इतना ज़्यादा हमें मिला है कि हम निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और नए-नए किरदारों से आपको मिलाते जा रहे हैं। और आज हमारे जो मैंने कहा था कि एक प्यारी-सी माला मेरी बन रही है, उस माला में आज एक और मोती पिरोया जा चुका है। आज मैं एक ऐसी बेटी को लेकर आई हूँ जो बिहार की मिट्टी से है। आप सब जानते हैं कि बिहार में बहुत प्रतिभा है और प्रतिभा मिट्टी में बसती है। बिहार की बेटी श्रुति वर्मा से आपको अभी मिलवाऊंगी और आप बहुत आनंदित होंगे उनसे मिलकर, क्योंकि 22 साल की उम्र में बहुत सारे कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए हैं। एक सौंदर्य प्रतियोगिता जो कि कहते हैं कि भारत की जो महिलाएं हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। हमेशा से पुरातन जो हमारी धरोहर रही है, हमारी मिट्टी में वो खूबसूरती है। चाहे हमारी रानी पद्मावती हो, चाहे जोधा हो, सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत, सुंदर, सर्वगुण संपन्न। और आजकल हमारे इस समय में मुझे लगता है पहले से ही जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हो रही हैं वो भी शायद मिट्टी का ही एक रूप है। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह सबसे पहले जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और श्रुति के बारे में थोड़ा सा परिचय मैं दे दूं, उसके बाद मैं श्रुति से आपको मिलवाऊंगी। तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि बहुत खास है, बिहार की बेटी है। और सबसे उत्कृष्ट बात यह है कि जिस शहर से मैं हूँ उसी शहर से आप आती हैं। जी हाँ, मैं बेगूसराय बिहार की बात कर रही हूँ। और जो श्रुति वर्मा है, जिनसे अभी अभी थोड़ी देर में आप मुलाकात करेंगे, वो आईग्लेम मिस टॉप मॉडल रह चुकी हैं। बिहार 2023 में इनका चुनाव हुआ था। इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दूं। और अभी अगले महीने नहीं, अभी जो मई का महीना बस कल आने वाला है, आप फाइनलिस्ट हैं। टॉप 30 में आप आई हैं, मिस यूनिवर्स बिहार के लिए चयनित है। और टॉप 30 में आना भी अपने आप में बड़ी बात है। आपने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स किया है, यानी कि राजनीति विज्ञान पर भी आपकी पकड़ है। आप डांस एकेडमी चलाती हैं, बच्चों को डांस करना सिखाती हैं। और कुछ ऐसी भोजपुरी फिल्में रही हैं जिन पे, और कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म रही हैं जिनमें आपने अभिनय भी किया है। और हम सब की ओर से उन्हें हम शुभकामनाएं भी देंगे, जो अग्रिम शुभकामनाएं होंगी उनके लिए, क्योंकि वो एक नए पायदान पर जाने की तैयारी कर रही हैं। तो बिना किसी विलंब के श्रुति से हम बातचीत करते हैं। श्रुति से आपको मिलवाती हूँ। और बहुत खूबसूरत है श्रुति, आप देखिए और एक और किरदार का आनंद लीजिए। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। और आपको आपके भविष्य के लिए, आने वाली जो आपकी परीक्षा है उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये है श्रुति वर्मा, जो कि मिस यूनिवर्स बिहार के लिए फाइनलिस्ट भी हैं। और हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप जीतें इस खिताब को। श्रुति, जब हम किरदार जिंदगी शुरू करते हैं तो हम किरदार के परिवार के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम को शुरू हम आपके परिवार के बारे में जानकर, ताकि तमाम दर्शक जो हमसे जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे, वो आपके फैमिली के बारे में, आपके परिवार के बारे में जान पाए, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताएं। आपका स्वागत है। जी जी, बहुत धन्यवाद। मेरा नाम श्रुति वर्मा है, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। मैं बेगूसराय बिहार से ही अब पली हूँ, बड़ी हूँ और अभी भी बेगूसराय से ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और बेगूसराय को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पापा एक जर्नलिस्ट हैं और मेरी मम्मी एक टीचर है।
आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, मेरे जो भी वैल्यूज़ हैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी के कारण है। उन्होंने जो भी स्टार्टिंग से मेरे अंदर वैल्यूज़ दिए हैं, आज उसके कारण मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आपके साथ बातें कर रही हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे जीवन पर, और परिवार का साथ बहुत ज़रूरी होता है। हमारे साथ ब्रजेश सिन्हा जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से गुज़ारिश करती हूँ इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। श्रुति, आपने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स किया और आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ओर आई, तो ये दो अलग-अलग धारणाएँ हैं। तो मैं यहीं से जानना चाहूँगी कि आपका चुनाव जो रहा वो इस तरफ कैसे रहा, कि आप एक तरफ राजनीति शास्त्र पढ़ रही हैं, दूसरी तरफ आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हैं। तो ये दोनों विरोधाभास एक साथ कैसे हुए? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। पॉलिटिकल साइंस जनरली लोगों का ये मानना है कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ सब्जेक्ट है पावर का, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पावर नहीं है, वो समाज के लोगों के बारे में, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में और उनकी कैसी जीवन शैली रही है उनके बारे में भी हमें बहुत ज्यादा नॉलेज देता है। और एज अ ब्यूटी पैजेंट क्वीन, हमें अगर समाज में बदलाव लाने हैं तो हमें पहले लोगों को समझना बहुत जरूरी है, उनकी क्या समस्याएं रही है, वो किस समस्याओं से जूझ रहे हैं, और अगर उनकी समस्याओं को हमें सॉल्व करना है तो हमें लोगों के बारे में जानना जरूरी है। और आई थिंक पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा अच्छा कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता जो हमें समाज के बारे में एक सही रूप के बारे में बताए। बिल्कुल सही कहा आपने। समाज को जानने के लिए राजनीति शास्त्र पढ़ना ज़रूरी होता है। हमारे साथ निशा कुमारी जुड़ गई हैं, इन्होंने लिखा है जय बेगूसराय। बहुत-बहुत अभिनंदन निशा जी, स्वागत है और आप सभी से एक ही आग्रह है कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो श्रुति, आप डांस सिखाती हैं, आपकी डांस अकेडमी भी है, बच्चों को मैंने कई वीडियोज़ आपके देखे हैं। अ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अगर मतलब आप ब्यूटी की तरफ आई हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई वजह रही होगी। कोई तो कारण होता है किसी भी कार्य को जब हम करते हैं। तो आपके लिए क्या था? क्यों आप इस ओर क्यों आई? डांस में रुचि मेरी बचपन से रही है, मतलब मैं जब से पैदा हुई तब से डांस कर रही हूँ। और डांस के साथ बड़ी हुई हूँ, और उनके डांस के साथ बड़ी होते होते बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस भी की हैं। जैसे बेगूसराय के लोग हैं या जो छोटे शहर के लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज कम रहते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, और अगर ये सब नहीं है, सब कुछ है तो नॉलेज की कमी रहती है। ये मैंने खुद भी फेस किया है। और अब जब जब से डांस टीचर बनी हूँ तो लोगों को भी देखती हूँ कि जो भी छोटे बच्चे हैं वो इस तरह फेस कर रहे हैं, मतलब वो बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ समस्याओं के कारण वो बढ़ नहीं पा रहे। और ब्यूटी पैजेंट ज्वाइन करने का मेरा मेन रीजन यही था, क्योंकि ब्यूटी पैजेंट मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसके कारण मैं छोटे शहर के जो यंग टैलेंट्स है, जो हिडन टैलेंट्स है, उनको बड़े प्लेटफॉर्म तक, उनको डिजर्विंग प्लेटफॉर्म तक उनको पहुंचा पाऊं। श्रुति, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने 2 बार इस बात को दोहराया कि मैं एक छोटे शहर से आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो अपॉर्च्युनिटी है वो छोटे शहर के लोगों तक पहुँचे। जहाँ तक हम सब जानते हैं, और जब हम किसी भी शहर से होते हैं, या खासकर अगर मैं बिहार की बात करूं, तो बिहार में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। चाहे वो आप आईएएस ऑफिसर्स देख लें, जितने भी यूपीएससी क्रैक करते हैं वो सब ऑलमोस्ट बिहारी होते हैं। और अगर मीडिया की बात मैं करूं तो 85 या 90% बिहार के लोग हैं। ये दो क्षेत्र में बिहार की जो प्रतिभा है उसने अपना जो कब्जा कर रखा है, मैं ये कह सकती हूँ, काबिज है इन सब क्षेत्रों में। तब अगर एक बात आ रही है, आपने 2 बार इस बात को कहा, मैं बार बार उसी बात पर आ रही हूँ कि आप चाहती हैं कि आप अपने शहर के लिए कुछ करें, आप चाहती हैं कि आप अपनी मिट्टी के लिए कुछ करें।
क्या आपको लगता है कि जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं जो बिहार की मिट्टी से उठकर आए हैं और वो बिहार मुड़कर देखते नहीं है, तो वो जो टीस मन में उठती है, वो 2 बार आपने उस बात को यहाँ पे रिपीट किया है, तो मैं वही कह रही हूँ कि क्या लगता है आपको, एक अपील भी हम कर सकते हैं कि अगर हम बिहार की प्रतिभा हैं तो हम बिहार के लिए भी कुछ करें, उसके लिए भी सोचें। बार बार जो लोग कहते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है आज भी, तो दर्द होता है। अगर सारे ही आईएएस जितने भी वहां से निकले हैं या जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो सब अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दें, तो शायद बिहार का एक अलग बिहार की एक अलग तस्वीर होगी। क्या कहेंगी आप इसके बारे में? जी, बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि आज बिहार लोगों के नज़र में जैसा है, कहीं न कहीं उसमें हमारी ही गलती है। शायद हमने ही कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैलाई हैं बिहार के बारे में। अगर आप बिहार का इतिहास देखेंगी तो बिहार बहुत ही रिच रहा है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो शासन हो। बिहार हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में रहा है, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी समस्याएं आई जिसके कारण आज बिहार थोड़ा सा पीछे है। लेकिन बिहार में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो पीछे नहीं है। आप देखिए, मेजोरिटी जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे आप ब्यूटी पेजेंट लीजिए, आईएएस ऑफिसर, जैसा आपने कहा, मेजोरिटी आईएएस ऑफिसर्स बिहार के होते हैं। फिर आप जर्नलिस्ट लीजिए, या मॉडलिंग लीजिए, या बॉलीवुड लीजिए, मेजोरिटी लोग बिहार से होते हैं। तो आई थिंक कि हमें एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, स्पेशली जो यंग जनरेशन्स हमारे आ रहे हैं, उनको बिहार के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि इफ यू आर बिहारी, यू शुड प्राउड ऑन योरसेल्फ। बिल्कुल सही कहा आपने, आपको गर्व होना चाहिए कि आप बिहारी हैं। बहुत सारे दर्शक दीर्घा में लोग मौजूद हैं श्रुति, आपको सुनने के लिए। तो एक नज़र हम ज़रा अपने जितने भी श्रोता दर्शक हमारे पास आए हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करें, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम सफल तब होता है जब उसे देखने और सुनने के लिए लोग होते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, उनका अभिवादन करती हूँ। ब्रजेश सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ रौनक अग्रवाल जी जुड़ गए, अभिनंदन रौनक। गुलशन ग्रोवर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जयंत कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन। जोशी राज हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन। संजीत श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आदरणीय सुनील शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि हमारे पटल के मुख्य सलाहकार भी हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। हमारे साथ संदीप गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और भी कुछ नाम है, प्रफुल्ल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। चंदन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। किरण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चंदन जी, पुनः आपका अभिनंदन। और परी द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। इसी प्रकार आप सब बने रहें, जुड़े रहें और इस कार्यक्रम को चार चांद लगाएं। आप सभी का पुनः अभिवादन है। बहुत अच्छा लगता है श्रुति, जिस शहर से मैं हूँ पली बड़ी, पढ़ाई लिखाई की, उसी शहर से आप आती हैं, तो कहते हैं ना कि 56 इंच का नहीं, थोड़ा और 70 इंच का सीना हो जाता है, क्योंकि जब आप उसी मिट्टी की किसी और प्रतिभा को आप देखते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। और यही कारण है कि किरदार जिंदगी आज फिर से सुसज्जित है एक और मोती के साथ। तो जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे पड़ाव होते हैं, तो जब आप पहली बार आईग्लेम मिस बिहार बनी 2023 में, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? क्या कुछ नया था या किस तरह के प्रश्न थे? क्या कुछ आपने तैयारी की थी? हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप जरूर बताएं उन्हें। जरूर। सबसे पहले तो मैं एक मिसकंसेप्शन हटाना चाहूंगी जो अधिकतर लोगों की नजर में है, कि ब्यूटी पेजेंट इज ऑल अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, आप कितने सुंदर दिख रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। ब्यूटी पेजेंट्स या जो भी क्वीन होती है, वो क्वीन इसलिए बनती है क्योंकि वो एक पर्पस लेके आगे बढ़ती है, समाज को बदलने के लिए, समाज का के जो भी दिमाग भी इश्यू। सुंदर होना चाहिए।
शरीर के साथ उनका दिमाग भी सुंदर होना चाहिए। जी जी। और उसके लिए जो भी उनको कदम उठाने पड़े, उनके लिए वो कैपेबल है कि नहीं, ये सब उनको आना चाहिए। और जहां तक तैयारी की बात है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ब्यूटी पेजेंट इज इक्वल टू यूपीएससी एग्जाम। आपको पूरे दुनिया भर की बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाती हैं, आपको पूरी दुनिया सुन रही है, आपसे पूरी दुनिया इंस्पायर हो रही है। तो आपको दुनिया में क्या हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, आप उनको कैसे सॉल्व करना चाहती हैं, आपकी क्या थॉट्स है उस पे, आपको सब मालूम होना चाहिए। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, इट्स ब्यूटी विद ब्रेन्स। बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश आपके लिए आया है, हमारे भाई साहब ने लिखा है, बहुत खूबसूरत है। ये कॉम्प्लीमेंट आपको मिला। और बिहार देखने के बाद मुझे लगा, मुझे अच्छा लगा, बिहार पिछड़ा हुआ नहीं लगा। बिहार पिछड़ा हुआ नहीं है, बिहार के लोगों की थोड़ी कुछ नेताओं की सोच पिछड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे साथ दुर्गा नागले जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ दुर्गा जी, कार्यक्रम से बने रहिए। आप सभी का स्वागत है। गुंजन कुमारी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ। सभी से एक ही गुजारिश है, एक ही आग्रह है, एक ही प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब का चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का पेज है हमारा फेसबुक का, उसे जरूर लाइक और फॉलो कीजिए। बहुत सारी प्रतिभाएं हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से दी हैं। तरह तरह के लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, कई पद्मश्री हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। तो आप सब हमसे जुड़े रहिए, हम बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलवाएंगे। नम्रता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, आप सब जुड़े रहें। सही कहा आपने, दिमाग भी दुरुस्त होना चाहिए, खूबसूरती तो होती ही है। क्या कभी ऐसा कोई प्रश्न ऐसा आया था जब आप आईग्लेम के लिए चुनी गई थी, जो आपको याद हो शायद, क्योंकि अभी दो तीन साल हो गए उस बात को, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो उन्होंने पूछा होगा आपसे, तो अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो हमें खुशी होगी। क्या आपको याद है कि आपसे क्या पूछा गया था? जी बिल्कुल। उस स्टेज पे मेरा क्वेश्चन था कि आपकी रोल मॉडल कौन है, या आपके रोल मॉडल कौन है जिनसे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं, जिनके वर्क से आप बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ रही हैं। तो आपका जवाब क्या था? बॉलीवुड में एक बहुत ही इनक्रेडिबल एक्ट्रेस है नोरा फतेही। मैं उनसे बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने भी एक्टिंग के लिए स्ट्रगल किया, डांस के लिए स्ट्रगल किया, उनके साथ भी बहुत सारे इश्यूज थे, सेम मेरे साथ भी थे। तो उनके साथ मैं थोड़ा ज्यादा रिलेट करती थी। और आज अभी नंबर 1 डांसर बन गई है वो। बॉलीवुड की नंबर 1 सेंसेशनल एक्ट्रेस है वो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो उनका प्रोफेशनल वर्क है, उनके पीछे भी वो बहुत सारे सोशल वर्क्स करती है जो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। और मैं उससे इंस्पिरेशन लेके, उनके डांस से इंस्पिरेशन लेके, उनके स्ट्रगल से इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और हमारे साथ रूपम सिन्हा जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। दिलराम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन है आपका। और सखी कल्पना शुक्ला त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी कवित्री हैं और कंठ में मां सरस्वती विराजमान है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। जुड़े रहिए, बने रहिए। श्रुति, हम उस बात को देखते हैं कि आप आज क्राउन पहन के बैठी हैं, आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी प्रतिभाशाली हैं आप, या आपके अंदर इतना आत्मविश्वास भरा हुआ है, लेकिन उसके पीछे की जो यात्रा है, वो यात्रा कोई नहीं देख पाता। आप चमक रहे हो, वो आपकी चमक लोग देख रहे हैं, लेकिन चमक के पीछे का जो अंधेरा था, जो हमने फेस किया, जो संघर्ष रहा, जो ताने रहे लोगों के, या अपने आप में
बार बार अपने आप को उत्साहित करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अपने आप को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट करना। तो इसके पीछे जो आपकी यात्रा रही है, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक को आप संक्षेप में अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं, क्योंकि ये एक सिर्फ ये किरदार जिंदगी का कार्यक्रम नहीं है, आप एक रोल मॉडल हो आज, और आपको देखकर लोग बहुत कुछ करना चाहेंगे, बहुत जो नव युवतियां हैं वो कुछ करना चाहेंगी, सीखना चाहेंगी, तो उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर अपनी उस अंधेरी दुनिया के बारे में थोड़ा सा बताएं, जहां से आपने स्ट्रगल करके इतनी खूबसूरत क्राउन तक का जो सफर है आपने तय किया है। जी जी बिल्कुल। मॉडलिंग और पैजेंट एक ऐसा फील्ड है जो 50 to 60% लोग उसको थोड़ा नेगेटिव वे में देखते हैं, और मे बी अगर कोई जाना चाहे तो एटलीस्ट सपोर्ट से पहले उसको बोला जाता है कि नहीं, ये सब फील्ड अच्छा नहीं है, स्पेशली जो भी वुमेन और गर्ल्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। सो और एक्चुअली छोटे शहरों में ऐसा होता है कि सक्सेस एक सिर्फ सिक्योर जॉब के रूप में देखा जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिया, आपको एक जॉब मिल गई, आप सक्सेसफुल हैं, देन आप अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू कैरी कीजिए। और अगर आप उस फील्ड से या उस मेंटालिटी से हट के कुछ डिफरेंट करती है तो थोड़े तो जजमेंट्स झेलने ही पड़ते हैं, जो मैंने भी थोड़े फेस किए थे जजमेंट स्टार्टिंग में। क्योंकि मॉडलिंग और पैजेंट थोड़ा ऐसा फील्ड है जो लोग अवॉइड करना ही पसंद करते हैं, और अपने घर की बेटियों को कोशिश करते कि इस फील्ड में ना दे। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है लोगों की। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो चीज हमने ही फैलाई हो, या सोशल मीडिया या थ्रू आया हो, लेकिन जो मिसकंसेप्शन है उसके कारण वो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो जिसके कारण मुझे भी थोड़े जजमेंट्स फेस करने पड़े। और जब मैंने आईग्लैम की जर्नी स्टार्ट की थी, तो मुझे पैजेंट वॉक क्या होता कुछ नहीं मालूम था। उस वक्त था कि खुद से सीखो, खुद से एनालाइज करो, खुद को जज करो, खुद को सिखाओ। तो वो एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था जहाँ पे आपके पास एक मेंटोर नहीं है आपको बताने के लिए, और आपको सब कुछ खुद से ही करना है। तो कभी कभी सेल्फ डाउट्स खैर आते रहते थे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कहीं मेरा डिसीजन सही है या नहीं है, क्या है। फिर भी ये सब से हट के खुद को हमेशा मोटिवेट करना कि नहीं हो जाएगा, नहीं होगा देन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। जर्नी यहाँ तक नहीं रहती, और जब इंसान किसी पर्पस को लेके या अपने एक विजन को लेके आगे बढ़ता है तो आई थिंक तो फिर यूनिवर्स भी उसको सपोर्ट करने लगता है। तो शायद मेरे साथ बिल्कुल, भी यही हुआ। बिल्कुल सही। धीरे धीरे चीजें अलाइन होने लगी, जो पहले जजमेंट्स थे, नेगेटिव थॉट्स थे, फिर वो प्राउड मोमेंट्स में आ गया। वो लोग भी अब प्राउड फील करते हैं, प्राउड के साथ बताते कि ये श्रुति है, ये मेरी ये लगती है, आज यहाँ तक पहुंच गई है, बहुत खुशी की बात है, बेगूसराय का नाम रोशन कर। तो आई थिंक स्ट्रगल लोगों की लाइफ में एक ऐसा माइलस्टोन है जो उसको सक्सेस दिलाने में हेल्प करता है। तो और अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाया जाए तो स्ट्रगल ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, स्ट्रगल अगर हम ना करें और इजीली हर चीज हमें मुहैया हो जाए, हर चीज आसानी से मिल जाए, तो हम उसका ना तो मोल रख पाते हैं, ना हम उसे इंजॉय कर पाते हैं। और अगर हम संघर्ष से आगे बढ़ते हैं तो वो जो खुशी होती है लक्ष्य पाने की, वो खुशी अद्भुत होती है, अतुलनीय होती है, बहुत खूबसूरत होती है। तो जिस तरह आप खूबसूरत हैं, देखिए आपके लिए बहुत सारे संदेश आए हैं, मैं थोड़े संदेश जरूर पढ़ना चाहूंगी। डॉक्टर पुष्पता तरेजा जी ने पूछा, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? और कल्पना शुक्ला जी लिखती हैं कि श्रुति जी बेहद खूबसूरत लग रही हैं, और भी एक बहुत ही प्यारा संदेश बिहार की बेटी के लिए आया है, वो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। स्वप्ना चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, शुभम कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन है। सीमा सरकार हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रुति, वो संदेश कहीं खो गया है,
मुझे मिलेगा तो मैं पकड़ के रखूंगी। शिल्पी कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई है, रूपम सिन्हा लगातार हमारे साथ बनी हुई है और बहुत सारे सभी के संदेश आ रहे हैं लगातार। तो श्रुति, अगर हम ब्यूटी की बात ना करें, अगर आप इस क्षेत्र में नहीं होती तो क्या करती? फिर कौन सा क्षेत्र होता आपके लिए? अगर मैं ब्यूटी पैजेंट या ब्यूटी क्वीन नहीं होती तो ऑब्वियसली मैं एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रही होती, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अगर चाहे ब्यूटी पैजेंट हो या कोई भी फील्ड हो, कंट्री को सर्व करना, जो कंट्री ने, जो सोसाइटी ने आपको दिया है उसको रिटर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक नेक्स्ट जनरेशन ही दूसरे जनरेशन की एक इंस्पिरेशन बनता है। तो आई थिंक अगर ब्यूटी पैजेंट नहीं होता तो मैं जरूर सिविल सर्विस की के लिए प्रिपेयर कर रही होती। ये तो बिल्कुल, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि बिहार की मिट्टी से हम हैं, तो जाहिर सी बात है। जब एक बहुत सुंदर संदेश था, मैंने शायद फेसबुक पे या कहीं सोशल मीडिया पे ही पढ़ा था कि जब प्यार में लड़के धोखा खाते हैं तो वो सीधे सिविल सर्विस क्रैक करते हैं। तो चीजें इस तरह की होती हैं और हुई भी है कई बार। सोनू कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ। और एक संदेश सोनू जी का आया है आपके लिए कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हैं, कैसे तैयार करती हैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए? हम लोग को, मतलब मैं जिस जनरेशन से हूँ, एक्चुअली आपको मालूम होगा हम लोग जेनजी जनरेशन से हैं। एंड जेनजी जनरेशन को एक्चुअली माना जाता है कि मोस्ट डिप्रेस्ड एंड एंजाइटी स्ट्रेस वाले जनरेशन है, अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई है। उसको देखते हुए जो भी, मतलब मैं जितने, मेरे जितने सर्कल्स हैं, जो मैं लोगों को देखती हूँ कि एक्चुअली लोग बहुत परेशान है, लोग, और जो मेरा पर्पस है लोग को अपलिफ्ट करने का मेन, जो भी जितने छोटे शहर से जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स है और जो नहीं कुछ कर पा रहे हैं या वो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो वो जो मेरे अंदर एक फायर है लोगों को उनको डिजर्विंग प्लेटफॉर्म दिलाने का, वो मुझे कंटिन्यू मोटिवेट करते रहता है। तो श्रुति, जब आपने कॉन्टेस्ट जीता और इस फील्ड में थोड़ा आगे आप गई, तो क्या आपकी आखिरी मंजिल बॉलीवुड है? अगर हम ऐसा सोचें तो मोहर लगाएंगे इस बात पर? बॉलीवुड, ऑफ कोर्स एक्टिंग मेरा पैशन है, लेकिन मेरा फाइनल बॉलीवुड नहीं है, क्योंकि ब्यूटी पैजेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको और भी बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स को मतलब जाने का एक अच्छा माध्यम है। आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती हैं, आप आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं, अगर आपको मालूम होगा या नहीं होगा, एक नॉर्थ ईस्ट साइड की एक ब्यूटी क्वीन है, वो जी, जी, विनर, वो आर्मी और ऑफिसर है जी। वो एक आईएएस ऑफिसर बनी। बहुत सारी ऐसी ब्यूटी पैजेंट क्वींस हैं जो विनर रही, लेकिन उन्होंने दूसरे फील्ड उनको जो अच्छा लगा उन्होंने चूज किया। तो आई थिंक ब्यूटी पैजेंट ऐसा नहीं है कि आप जीती तो देन बॉलीवुड, बॉलीवुड भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन अभी मेरे ऐसा कोई प्लान नहीं है बॉलीवुड में जाने श्रुति, आपकी दिनचर्या क्या है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे आपकी जनरेशन के, आपकी एज के, जो जाना चाहते होंगे इस क्षेत्र में, उनको क्या कुछ करना पड़ेगा, आप क्या कुछ करती हैं? क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको देखकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या पता आपको देखकर इस कार्यक्रम के माध्यम से और बच्चों के अंदर वो इच्छा जागृत हो कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है, इस क्षेत्र में जाना है। तो अब आप अगर अपनी दिनचर्या हमें बताएं तो हमें भी समझने में आसानी होगी कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है। का। फील्ड कोई भी हो, हार्ड वर्क हर जगह है, चाहे आप स्टडीज में हो या कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी में हो। हार्ड वर्क और डिसिप्लिन और डेडिकेशन बहुत जरूरी है, और बीइंग अ पैजेंट क्वीन आपको सबसे पहले फिट रहना बहुत जरूरी है। मेरा मॉर्निंग स्टार्ट ही होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वर्कआउट से, प्लस डाइट आपको
बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि हम लोग ब्यूटी क्वींस, हमें हमेशा इंटरव्यूज में जाना रहता है, हम हमेशा कैमरे के सामने रहते हैं, तो हमारी स्किन, हमारी बॉडी सही होना बहुत जरूरी है। देन डाइट मस्ट है, एक प्रॉपर हेल्दी डाइट, कोई भी बाहर का प्रोसेस फूड एंड ऑल वो सब कुछ नहीं, एक जो प्रॉपर हेल्दी डाइट होता है, मैं वही कोशिश करती हूँ कि अपने डाइट पे ही रहो। कभी कभी इधर उधर थोड़ा तो हो ही जाता है। कभी कभी गोलगप्पे खाने का मन नहीं करता? अब नहीं करता, क्योंकि डाइट पे मैं बहुत दिन से हूँ, और अब वो एक हैबिट हो गया, तो अब वो सब अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा आपने। जो एक आदत हो जाती है, उस आदत के बाद सब कुछ उसी हिसाब से हम करते हैं। अनीता सेठी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ अनीता जी। अनीता जी बहुत अच्छी कवित्री हैं, साहित्यकारा हैं, बहुत अच्छी एंकर हैं एक्चुअली। तो आपका स्वागत है। और गुलशन ग्रोवर जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सभी आप बने रहें हमारे साथ। प्रेरणा जायसवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीमा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, अनिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और विजय जयकर जी हमारे साथ जुड़े हुए। उन्होंने एक संदेश भेजा है कि बिहार की बेटी को दिल से सलाम। यहाँ 2 बिहार की बेटियां मौजूद हैं, तो आप का अभिवादन हम स्वीकार करते हैं। और श्रुति दिनचर्या भी हमारे दर्शकों को पता चल गई आपके बारे में। और दूसरी बात ये है कि देखिए, वाकई हम किसी भी क्षेत्र में हों, हमें अपना 100% देना होता है, और डेडिकेशन के साथ हमें काम करना होता है। अगर मैं श्रुति के बचपन की बात करूं, तो क्या हमारे दर्शक को आप बताएंगी कि बचपन में श्रुति कैसी थी? अभी तो आप बहुत संजीदा लग रही हैं, बहुत संभल कर, और बहुत, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म से हैं, आप जिस पद पर हैं, आपको आपकी गरिमा की रक्षा करना भी आपका दायित्व है। लेकिन बचपन सबका बचपन होता है। और इस ब्यूटी क्वीन को अगर हम थोड़ा साइड कर दें, तब श्रुति कैसी है? बचपन से लेके आज तक जो चीज कंटिन्यू रहा है वो है डांस। डांस मेरे साथ बचपन से लेके अभी तक कंटिन्यू है, और आगे भी कंटिन्यू ही रहेगा। बचपन में थी शरारती, जैसे हर बच्चे होते हैं शरारती, लेकिन डांस के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थी। स्कूल्स में या कोई भी एनुअल फंक्शन कुछ भी हो, तो सबसे पहले मैं रहती थी खड़े आगे कि मुझे पार्टिसिपेट करना है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है स्कूल्स में कि मैं डांस में भी हूँ, मैं एंकरिंग भी कर रही हूँ, मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ, मैं स्टेज के पीछे प्रॉप्स भी देख रही हूँ, तो मल्टीपल ऐसा हुआ है बहुत बार कि मैंने किया है। और क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में मेरा रुचि ज्यादा रहा है, मैं थोड़ी उस तरफ से बिलोंग करती, जिसको आप बोल सकते हैं क्रिएटिव चाइल्ड है, तो मैं हमेशा से उस तरफ से रही, तो मेरा पूरा बचपन भी ऐसे क्रिएटिव जैसा बीता है। और थैंक्स टू मेरे मम्मी पापा, उन्होंने कभी रोका नहीं मेरे क्रिएटिवनेस को, हमेशा सपोर्ट किया है और आगे बढ़ाया है। हमारे साथ नेहा शर्मा जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। मेरे पटल, हम सब ने इस पटल को संभाल रखा है, और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है नेहा। और नेहा ने लिखा है शानदार संचालन, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। आरती सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने लिखा है कि बिहार बेगूसराय आपके ऊपर प्राउड करता है। वाकई बहुत अच्छा लगता है जब अपने घर की लड़की आगे बढ़ती है। और आपने शुरू में सही कहा था कि परिवार का सपोर्ट मिलना, और हर माँ बाप नहीं चाहते कि आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतो या इस क्षेत्र में जाओ, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं करने के लिए, बहुत कुछ करना होता है, और शेड्यूल थोड़ा सा टाइट होता है, और स्ट्रगल ज़्यादा है। तो आपके मम्मी पापा का कितना सपोर्ट मिला आपको? शायद मेरे 100%। 100% नहीं, आई थिंक 1000%। मेरे कैरियर को लेके जितना मैं सीरियस नहीं रहती, उतने वो सीरियस रहते हैं। हमेशा उनका सपोर्ट बना रहता है, फिर वो मॉरल हो, फाइनेंशियल हो, जैसे भी हो। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बहुत ज्यादा वर्कलोड के कारण मैं ड्रेन भी हो जाती थी, फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती थी। उनका सपोर्ट रहा है हमेशा, नहीं नहीं हो जाएगा, करो, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा उनका हमेशा से रहा है। और आई थिंक आज जहाँ भी हूँ और आगे जहाँ भी जाऊंगी, उनका सपोर्ट हमेशा रहेगा, उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और आई थिंक किसी भी बच्चे के आगे बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का ही होता है, क्योंकि जब माँ बाप सपोर्ट करते हैं तब कॉन्फिडेंस 100 नहीं 1000 लेवल एक्स हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार का, माता-पिता का सहयोग मिलता है तभी हम कुछ कर सकते हैं, आगे सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। नेहा ने भी कहा है। निशांत राज हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन। सौरभ ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और आप सभी से एक ही गुज़ारिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो श्रुति, अगर हम बात करें, क्योंकि आपने शुरू में 2 बार कहा था कि आप नई प्रतिभाओं को एक अलग प्लेटफॉर्म देना चाहती हैं या बिहार के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो भविष्य की क्या योजनाएं आपने बनाई हैं या कुछ चाहती हैं? हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपने कुछ सोचा है आगे के लिए कि आप और क्या करेंगी, सोसाइटी को क्या देंगी आप? डांस एकेडमी मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि जब मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड डांस करती थी, तो मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस की थी। एक सही गाइडेंस, एक सही नॉलेज होना, आई थिंक सबकी लाइफ में एक सही मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो उनको एक सही डायरेक्शन बताए कि तुम ये करो, जो उसके अंदर के एक हिडन क्रिएटिवनेस को पहचाने, उसको अच्छे से गाइड करे। जिस चीज की कमी मैंने बचपन से फील किया है। डांस एकेडमी स्टार्ट करने का मेरा मेन रीजन ही यही था कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन, जो न्यू टैलेंट्स आ रहे हैं, उनको एक अच्छे से गाइड करके, उनको अच्छे से प्रिपेयर करके उनको डिजर्विंग प्लेटफॉर्म दिलाना। और आगे का भी मेरा यही रहेगा प्लान, चाहे मैं ब्यूटी पैजेंट क्वीन आगे बनूं ना बनूं, अपने पर्पस को लेके आगे बढ़ते रहो, अपनी एकेडमी को बहुत हाईएस्ट लेवल तक ग्रो करूं। और सिर्फ बेगूसराय बिहार नहीं, इंडिया, नेशनल, इंटरनेशनल, सारे जो भी हिडन टैलेंट्स है, जो भी न्यू टैलेंट्स है, जो यूनिक टैलेंट्स है, उनको लोगों के बीच लाऊं और लोगों के लिए एक न्यू करियर पाथ क्रिएट करूं। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि किरदार ज़िंदगी या हिंदी साहित्य संस्थान भी ऐसी प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने का काम करता है। हम बहुत ढूंढ के प्रतिभा लेकर आते हैं। हमारे पास 4-5 वंडर बॉय आ चुके हैं जो कि 12 साल की उम्र में उन्होंने बहुत किताब हासिल किया। तो ढूंढने का काम जो है हमारा निरंतर चलता रहता है। आप समझ सकती हैं, 143 लोगों को ढूंढना इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, लेकिन ढूंढने में एक खास शख्सियत है जो हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ, वो है आदरणीय प्रदीप गौतम जी, तो उनका भी अभिवादन करती हूँ। और तमाम दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ कि माफ कीजिएगा, मिस यूनिवर्स बिहार का जो कॉन्टेस्ट होने वाला है, ये 5 मई को है ना? 4 मई को। 4 मई को। और टॉप 30 में हमारी श्रुति आई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप सब प्रार्थना करें कि प्रथम स्थान पर श्रुति आए। हम सब की दुआएं आपके साथ है श्रुति, और आने वाले जो हमारे जुड़ने वाले दर्शक हैं वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम सब प्रार्थना करते हैं कि बिहार की बेटी आगे बढ़े। आपने कुछ फिल्मों में भी काम किया है, कुछ भोजपुरी फिल्म में डांस मैंने देखा है। आज मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट का थोड़ा मामला हो जाता है, इसलिए दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे कार्यक्रम में। कई बार हम कॉपीराइट के चक्कर में पड़े हैं। खैर, लेकिन ये जो अनुभव आपके साथ रहा भोजपुरी सिनेमा में डांस करना, डांस बहुत अच्छा था। कभी भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, बाकी की डिटेल आपको श्रुति बता देंगी। तो श्रुति, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जब मैं उस सॉन्ग को प्रिपेयर कर रही थी, देन वहाँ कोरियोग्राफर्स थे, जो भी लाइट में, मतलब जो भी वहाँ पे लोग थे, ये राजगीर में शूट हुआ था, तो हम यहाँ से राजगीर गए थे। देन हमने रात के आई थिंक 10-11 बजे वो शूट स्टार्ट किया था, और सुबह के 5-6 बज गए थे हमें वो शूट पूरा डांस एक कंप्लीट करते करते। एंड ठंड का टाइम था,
और मैं बिना स्वेटर जैकेट के वो पूरा शूट करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आई थिंक जब अंदर में पैशन हो तो फिर सब कुछ इजी हो जाता है। मजा भी बहुत आया था। और बाकी आप लोग वो सॉन्ग देखिएगा, जरूर बताइएगा आपको मेरा डांस मेरा अभिनय कैसा लगा। जी जरूर। और वाकई बहुत मुश्किल होता है। बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि ये फिल्म बनी, या ये फिल्म हिट हो गई, या ये फिल्म फ्लॉप हो गई, ये फिल्म अच्छी नहीं है। लेकिन उस फिल्म को बनाने के लिए कितनी जद्दोजहद होती है, कितनी मुश्किलें आती हैं, कितने सारे क्रू मेंबर्स होते हैं जो रात दिन एक करके उस फिल्म को बनाते हैं। तो आप इस बात की सहमति दे सकती हैं कि बहुत मुश्किल टास्क है फिल्म बनाना। बिल्कुल। बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि फिल्म और या जो भी एक्टिंग या मॉडलिंग जो भी इस टाइप के फिल्म फील्ड है, वो बहुत इजी गोइंग है, इस पे क्या ही है, बस जाना है कैमरे के सामने एक्टिंग करना है। पर जब आप एक्चुअली कैमरे के सामने उतरते हैं तब आपको वो फील होगा कि कैमरे के सामने परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर एक्टिंग एंड ऑल में आपका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता। आपको पूरे दिन पूरे रात कभी कभी 24 आवर्स 48 आवर्स कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है। ना आपका डाइट का रहता है, ना आपका खाने का रहता है, कुछ अता पता नहीं रहता है। अगर आप इंजर्ड भी हैं, आप हाई फीवर में भी, फिर भी आपको वो आपके सीन्स एक प्रॉपर वे में अपना 100% दे के करना पड़ता है। तो आई थिंक फील्ड कोई भी हो, मेहनत हर जगह है। बिल्कुल सही कहा आपने, मेहनत हर जगह है और बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं है। श्रुति, अगर हम आपकी हॉबी के बारे में बात करें, अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपको क्या शौक है, क्या आपको अच्छा लगता है, तो आप क्या बताएंगे? आई थिंक अधिकतर लोगों को मालूम होगा, क्योंकि डांस मेरा पैशन भी है, मेरा हॉबी भी है। एंड डांस एक्टिंग, के अलावा, डांस और एक्टिंग के अलावा आपको क्या पसंद है? ट्रैवल करना बहुत पसंद है, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना, सीखना बहुत ज्यादा पसंद है। नेचर से कनेक्ट रहना बहुत ज्यादा पसंद है, नेचर के साथ रहना। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा वर्कलोड के कारण स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो आई थिंक नेचर से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है जो आपको हील कर सकता है। तो मैं जब परेशान होती हूँ तब नेचर के पास जाती हूँ। तो आज जब आप इस फील्ड में हैं और इस मकाम पर हैं, तो आपके पड़ोसियों का, आपके आसपास के लोगों का कैसा रुख है आपके लिए? क्या सोचते हैं वो? और क्या वाकई आपको एक खास लड़की के रूप में देखा जाता है, या आम जैसे हम और आप हैं इस तरह से? क्या या गुड फील कराते हैं लोग? कैसा लगता है आपको? आई थिंक घर में आप कितने भी बड़े डीएमएसपी हो, आप एक नॉर्मल आदमी ही रहते हैं। तो घर में तो खैर जैसी मैं हूँ वैसी हूँ। लेकिन हाँ, जब भी मैं बाहर जाती हूँ, चाहे बेगूसराय से बाहर या अदर किसी भी जगह पे, तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। बहुत ज्यादा वो लोग खुश होते हैं मेरी सक्सेस को देख के, कि बेगूसराय आगे बढ़ रहा है, बेगूसराय अब हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। और मैं बेगूसराय को लेके आगे बढ़ रही हूँ इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। आपको कभी कोई पोयम, कविताएं लिखने का कभी शौक रहा है? नहीं, एक्चुअली मैं इस फील्ड में से अभी तक मैंने ट्राई किया नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि अब इस चीज में भी थोड़ा सा अपना टैलेंट देखो, कुछ हिडन टैलेंट मिल जाए। जी जरूर। आलोक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ। संजय जी हमारे साथ जुड़े, गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूनम मल्होत्रा जुड़ी हुई है। अभिनंदन है आप सभी का। आप सभी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को चार चांद लगा दिया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया है। और वक्त आजकल कोई नहीं देता, वक्त बहुत बहुत ज्यादा कीमती है, और उस कीमती वक्त के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो श्रुति, बहुत सारी आपको तैयारियां भी करनी होंगी, क्योंकि अभी 4 दिन ही रह गए हैं शेष। तो दिल में धक धक भी हो रहा होगा।
कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी, क्या अच्छा किस तरह के क्वेश्चन्स आएँगे या आपसे क्या पूछा जाएगा, ये मन में बड़ा कौतूहल हो रहा होगा इस वक़्त? हाँ, थोड़ा तो स्ट्रेसफुल है क्योंकि एक्चुअली मैंने ज़्यादातर स्टेज पे काम किया है, लेकिन मैं उस स्टेज प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए आज भी जब भी स्टेज पे जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा नर्वस रहती हूँ। जब और अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हूँ कंपटीशन को लेके, फिर भी कॉन्फिडेंट भी हूँ अपने प्रिपरेशन को लेके, आगे भगवान की मर्जी। बिल्कुल, भगवान की मर्ज़ी आपके हित में होगी। हमारे साथ खुशबू चौधरी जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का, तहे दिल से शुक्रिया। श्रुति धक-धक भी है, तैयारी भी है, सब कुछ है, सब अपनी जगह पर है क्योंकि जब हम दिल से कोशिश करते हैं, तो आपने कहा था कि कायनात आपको उस चीज़ से मिलवाने की पूरी साज़िश होती रहती है कि हम वो चीज़ पा सकें, वो भगवान का एक अनोखा रूप है, जो भगवान दिल से जो व्यक्ति मेहनत करता है, करना चाहता है, उसके लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम की तरह ईश्वर कहीं न कहीं खड़े होते हैं। तो बहुत अच्छी बातचीत हमारे बीच चल रही है और कई बार मैंने देखा है जो हम टीवी पर भी देखते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि जाने से पहले इस दुनिया को क्या देकर जाएँगी आप, तो आप क्या कहना चाहेंगी? बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन उम्मीद है कि जवाब आप देंगी ज़रूर। मेरा हमेशा से एक मोटो रहा है, या आप उसको मिशन या विजन बोल लीजिए, कि मैं जब भी यहाँ से जाऊं या लोग मुझे जब भी याद करें तो मैं एक लेगेसी क्रिएट करके जाऊं, एक ऐसा इंस्पिरेशनल फिगर बन के जाऊं जिसको देख के लोग आगे सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन नहीं, उसके नेक्स्ट जनरेशन भी इंस्पायर हो सके। तो कोशिश यही है कि अपनी जर्नी से, अपने सक्सेस से लोगों को इतना इंस्पायर कर सकूं, एक रोल मॉडल के रूप में लोगों के सामने आ सकूं और एक लेगेसी क्रिएट कर सकूं। बिल्कुल, हम सब की दुआएँ हैं कि आप ज़रूर ऐसा करके जाएँ और गुलशन ग्रोवर जी ने बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको भेजी हैं। सुरेंद्र भाई साहब ने भी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको भेजी है। पवन श्रीवास्तव ने कांग्रेचुलेशंस कहा है आपको, आलोक जी ने भी कांग्रेचुलेशंस कहा है, तो सभी आपको शुभकामनाएँ, बधाई दे रहे हैं और हम सब की ये दुआएँ हैं कि आप ज़रूर आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें, जहाँ तक आप जाना चाहें, आप ज़रूर जाएँ। बिहार में आज भी अगर मैं बेगूसराय की बात करूं, आपको क्या महसूस होता है कि क्या बेगूसराय पहले से ज्यादा बदल गया है या और भी बदलाव की जरूरत है? क्या लड़कियां खुलकर सांस ले रही हैं या जो जिस फील्ड में जाना चाहती हैं? अगर आपके माता पिता, देखिए हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, आपके माता पिता की सोच अलग थी इसलिए आप अलग फील्ड में आई, लेकिन अगर हम पूरे बेगूसराय, क्योंकि एक छोटा सा शहर है, छोटा सा है लेकिन बहुत मोटा सा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। बरौनी रिफाइनरी है जिसकी वजह से औद्योगिक शहर कहा जाता है बेगूसराय को। तो क्या परिवर्तन आया है, क्योंकि जिस बेगूसराय को मैं जानती हूँ और अभी में बहुत फर्क है, तो आप अपने नज़रिए से ज़रा बेगूसराय के बारे में बताएं, बिहार के बारे में बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। और एक बात और श्रुति, क्योंकि बार-बार कुछ लोग हैं तथाकथित जो हमेशा कहते हैं बिहार में काबा, दिल्ली में काबा और यूपी में काबा, थोड़े दिन के बाद वो बोलेंगे भारत में काबा। तो उनको अगर मुँह तोड़ कोई जवाब देना हो तो आप अपने अंदाज में क्या कहेंगे? अ, उनको अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि आप बोलिए मत, एक बार बिहार आके देखिए। और जहाँ तक बात बेगूसराय और बिहार की है, तो बदलाव आए हैं, बहुत ज्यादा आए हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने डांस क्लासेस स्टार्ट किए थे, बहुत स्टार्टिंग में, तो उस वक्त इतना ज्यादा कल्चर नहीं था डांस को लेके और एक्टिंग या मॉडलिंग को लेके। तो जनरली पीपल्स अवॉइड करते थे कि नहीं, डांस क्लासेस में क्या
मतलब एडमिशन लेना है, डांस क्यों सीखना है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। आई एग्री, पढ़ाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच बदली है। लोग अब उस मेंटालिटी से बाहर आ रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी लोगों की लाइफ में जरूरी है। और अब ऐसा है कि पेरेंट्स खुद आके बोलते हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है, मैं चाहती हूँ आप इसको बहुत अच्छे से ट्रेन करें। तो सुन के अच्छा लगता है कि अब धीरे धीरे जो कोशिश होनी मतलब चाह रही थी कि वो बदलाव आए, वो अब शायद धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। और कोशिश यही रहेगी कि आगे भी ये बदलाव और अच्छे से आए, बेगूसराय और अच्छे से डेवलप हो। बेगूसराय बिहार डेवलप है, सिर्फ कोशिश है यहाँ के हिडन टैलेंट्स को बाहर तक ले जाने की। जब वो बाहर आएंगे तो डेवलपमेंट खुद खुद हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन हमेशा होता रहता है और प्रकृति परिवर्तित होती रहती है, सब कुछ बदलता है। तो बिहार भी बहुत बदल गया, आगे भी बदलेगा, क्योंकि बिहार न सिर्फ प्रतिभा की खान है, बल्कि बिहार धरोहर है। और जो धरोहर है वो बहुत अतुलनीय है, बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए बिहार की जो मिट्टी है वो बहुत पावन है, बहुत श्रेष्ठ है। और परी द्विवेदी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और श्रुति जी को इतनी सारी शुभकामनाएं देने के लिए। श्रुति, हमारे कार्यक्रम में आकर आपको कैसा लगा? हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके इस कार्यक्रम में इनवाइट किया। आपके साथ अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस शेयर करके लोगों के साथ, जितने भी हमारे ऑडियंस है जो हमें देख रहे हैं उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करके बहुत अच्छा लगा। और बेगूसराय का जो आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा है स्टार्टिंग डे से, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरे स्टार्टिंग वाले फेज से अभी तक उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। फिर किसी भी तरीके से वो उन्होंने उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और आशा करूंगी कि उनका ऐसा सपोर्ट और आशीर्वाद आगे भी बना रहे, क्योंकि सक्सेस सिर्फ एक इंसान की मेहनत से नहीं होता है। जब तक लोग नहीं जुड़ते हैं कोई कामयाब नहीं हो पाता। बिल्कुल सही आपने कहा, लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं, ईश्वर का साथ, परिवार का साथ बहुत ज़रूरी है। हमारे अपनों का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो पूंजी है, यही वो धरोहर है, यही वो शक्ति है, वो ओज और वो जो शक्ति पुंज जिसको हम कहते हैं, वो ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हम निरंतर आगे बढ़ते भी हैं। श्रुति, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे इतनी सारी बातें आपने साझा की, बहुत सारी बातें हमने ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर की, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को एक रास्ता मिल सके। और आपके व्यक्तिगत जीवन संघर्षों के बारे में हमने बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इतनी बातें करने के लिए, और अग्रिम शुभकामनाएं हम देते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस कॉन्टेस्ट को ज़रूर जीतें, और हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी श्रुति वर्मा, और हम सब की दुआएं इनके साथ हैं। अगली बार फिर नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।